बातें बड़ी बड़ी नहीं करूँ मैं, मेरी खुद की बातों में दम है, मुझे नजरअंदाज करने वाले अभी मुझको नहीं आ रहे, नजर है रखा सबर है, मुझे न डर है। कौन इंस्पिरेशन है? रफ्तार भैया। ये साली में जिंदगी क्या करूं मैं, हर मोड़ में खतरा है क्या करूं मैं, इन्हें समझ नहीं आती है क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। रैप दिमाग से नहीं होता, रैप एक्चुअली होता है दिल से। इसको टाइम चाहिए और इसको टाइम दोगे, इसकी इज्जत करो, ये तुम्हारी इज्जत करेगा। मैं तेरा भाई कलाकार में तो रहते हैं जमुना के पार, भाई मेरे करती है पहले से प्यार, यहाँ पीलेगा कौन पहले तैयार, भाई तेरा काला बड़ा कले सी करम। ठीक है, आप लोग बताइए, अर्निंग हो रही है रैपिंग से? अपने जॉब भी करेंगे, रैप भी करेंगे। भाई तेरा कल का नहीं, भाई तेरा हल्का नहीं, भाई करे बूम सीधा, भाई तेरा मलका नहीं, बिना मेहनत मुझे पाने नहीं कुछ जो होता है ये इजी, तो भाई तेरा चलता नहीं, अलग ही बस से बाबा, जब शब्दों से खेलूं तो बाबा, मैं करने में रखता बिलीव, मैं किसी से करता नहीं दावा। Let's go, represent जमुना पार साइफर। हम जा रहे हैं जमुना पार साइफर, जो कि लोकल आर्टिस्ट का एक ग्रुप है, जो लोकल रैपर्स जो हैं उनकी गैदरिंग है, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं रैप के थ्रू। इसी रैप कल्चर को हम एक्सप्लोर करने जाएंगे और देखेंगे कि क्या नेक्स्ट कोई गली बॉय जैसा कोई यहाँ से निकलेगा या फिर नहीं। हालात से तुम वाकिफ भी ना थे मेरे, कुछ वक्त ऐसा पूरी जिंदगी कागज पे लिख दी, मुसाफिर हम भी थे मकसद हमारे काफी अलग, माँ बाप को ये भी डर न जाए लड़की रास्ता भटक, काफी बार मना किया ये सब करने से थी फिर भी जिद्दी, करा सबसे लड़ के न जानती थी कैसे करूंगी शुरुआत में, सफर शुरू किया लोग सार्काज़ में, काफी गिड़गिड़ाई घर वालों के सामने, आज महफिलें सजा दी खुद के नाम के। जब से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ना, मैंने तीन ही चीज़ें सबसे ज़्यादा सुनी है कि एक तो सर्कल बड़ा कर लो, एक तो योयो, और एक तो वाह भाई वाह क्या बात है। और मैं भी कह सकती हूँ कि भाई वाइब तो है, जो भी चल रहा हो वाइब तो बहुत बढ़िया है। मुझे नजरअंदाज करने वाले अभी मुझको नहीं आ रहे, नजर है खबर है, मुझे न डर है, कम होती नहीं किसी। आप सभी ने गली बॉय में रणवीर सिंह का वो सीन देखा होगा। सीन में मुराद एक बड़े सर्कल में आता है, चारों तरफ रैपर्स, हेड बॉप कर रही भीड़ और बीट बॉक्सिंग के बीच। एंड देन सिद्धांत चतुर्वेदी सडनली सेज, यही असली हिप हॉप है भाई। सेम सीन है दिल्ली के जमुना पार साइफर का। इनके पास कोई महंगा माइक नहीं है, ना पेन पेपर है, ये सिर्फ आर्टिस्ट हैं जो शब्दों को रैप में पिरोकर प्रेजेंट करते हैं। साइफर यानी रैपर्स का एक ग्रुप जो सर्कल में खड़े होकर फ्री स्टाइल म्यूजिक बनाते हैं, एक दूसरे को डिस करते हैं। 10th के बच्चे से लेकर नौकरी पेशा आदमी यहाँ अपने लेवल की क्रिएटिविटी दिखाता है। 1960s में न्यूयॉर्क की गलियों से 5% नेशन नाम के ग्रुप ने ही साइफर की शुरुआत की। Then actually the cipher word came into existence. साइफर का कॉन्सेप्ट क्या है और इतने सारे आर्टिस्ट को एक साथ लाना कितना मुश्किल है? साइफर का मतलब तो यही है कि यूनिटी बिल्ड करना, एक कम्युनिटी बनाना, लाइक लोगों से कांटेक्ट बनाना, जो कि साइफर में आने से ही बड़े हैं। यहाँ जो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं वो साइफर के थ्रू ही मिले हैं, वरना वैसे सब कोई पीतमपुरा से आता है, कोई कहीं से आता है कि नहीं भाई, सब अलग अलग जगह से आते हैं, बट यहाँ आके सब एक एज अ फैमिली की तरह रहते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक। तो साइफर का यही मोटिव है कि एक दूसरे से जोड़ना और फैलाना टैलेंट को, हिप हॉप को। कितने टाइम से आप ये करवाते आ रहे हैं? ये जब स्टार्ट हुआ था, वन डे था जब हम सबने प्लान किया था, तब से हम सारे एक साथ हैं और हम सारे टीम वर्क की तरह काम करते हैं। जैसे अभी भाई साइफर में है, कोई मतलब कि नए नए लोग आते हैं तो उन्हें हमें देखते हैं, जो नए नए लोग नहीं आगे आ पाते उन्हें हम आगे लाते हैं कि भाई जिसने पहले कर लिया वो जा सकता है, जो बाद में है वो आए। तो वही है कि हम इसके थ्रू लोगों को आगे निकालते हैं और अब साथ मिलकर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जमुना पार लाने का रीज़न यही था कि हम सब और साइफरों में भी जाते थे, बट उतना आगे नहीं आने दिया जाता था नए रैपरों को। तो जमुना पार तो काफ़ी टाइम से आर्टिस्टों के यानी कि ज़ुबानों पे है ही, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने जमुना पार को मेंशन कर रखा है। ठीक है, इक्का भाई हो गए, लिल गोलू भाई और राघव भाई ऑल्सो, ठीक है, जमुना पार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सब ने सोचा कि जमुना पार साइफर करके कुछ निकाला जाए, जिसमें मैं और अर्श भाई, प्रिंस भाई, जोज भाई, बासित भाई और मैगजीन भाई, नेफ्यू भाई, सलवी भाई और अमान भाई, हम सब ने यानी कि प्लान करा कि हम साइफर में नहीं जाते, लाइक अपना स्टार्ट करते हैं और हम खुद को भी आगे बढ़ाते हैं और जो लोग नहीं आ पा रहे नज़रों में उन्हें भी आगे ले आते हैं। 1990 तक पॉप कल्चर इंडिया में पॉपुलर हो रहा था। बाबा सहगल जैसे सिंगर्स की वजह से अब ये आर्ट फॉर्म मेन स्ट्रीम में भी जगह बना रहा था। अर्ली 2000s में स्ट्रीट रैप बैटल्स की शुरुआत हुई
हॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड मूवीज ने भी हिप हॉप गानों को अडॉप्ट कर लिया। डिवाइन, नेजी, एमीवे, कृष्णा, सीधे मौत जैसे आर्टिस्ट ने इसे और फेमस किया। यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बाद हर गली से आर्टिस्ट निकलने लगे जिन्हें पहले कोई नहीं सुनता था। वो स्ट्रीट से स्टेज तक पहुंचे एंड इट वाज लाइफ चेंजिंग। यही कॉन्सेप्ट है जमुना पार साइफर का। इन्हें लोकल आर्टिस्ट को स्टेज देना है, इंस्टाग्राम पर इनकी रील्स काटनी है सो दैट देयर कैन बी अनदर गली बॉय फ्रॉम देयर ओन गली। अलगम होती नहीं किसी पे निर्भर है, क्योंकि क्या ही मेरा उखाड़ेगी, मैं तो कुछ भी नहीं होई अज़म है, बदला नहीं दूंगी मैं तुझसे, तुम्हें बदलने के लिए मेरी कलम काफी है, मेरे हाल में दर्द खाते हो मतलब उसी कहते क्या अच्छा ही है, ऐसा करके जताने वाले को कहते हैं ऐसा फरामोश, ये मेरा कसूर, मैंने माना तुम्हें और माना तुम्हें, मेरे अफसोस मुझे 20 लड़कों की भीड़ में अकेले रैप करते हुए देखा है, तो इनकी कहानी जान लेते हैं जरा। अलकामा, कहाँ से हैं आप? मैं तुगलकाबाद से हूँ, दिल्ली में ही। ओके, तो कब से रैप करना शुरू किया? मैंने रैप करना शुरू करा 2 साल पहले से था, बट ऐसे अभी एकदम प्रॉपर 1 साल पहले से ऐसे लिखना और एकदम डेप्थ में जाके मैंने स्टार्ट करा। तो रैपिंग क्यों चूज किया? कूल लग रहा है या पैशन? क्योंकि पैशन है और ये है कि मतलब मुझे सबसे अलग करना है। लड़कियां जैसे मैं मॉमडन हूँ, तो मुझे ना मेरे कम्युनिटी को बताना है कि भाई इसमें काफ़ी सारा मतलब आगे चल पैसे भी हैं और आप अपना करियर भी इसमें बना सकते हो। पता नहीं आजकल कम्युनिटी, हमारे जो मॉमडन कम्युनिटी है वहाँ पे लोगों के ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे पुराने ख्याल है, तो आई जस्ट वॉन्ट देम की स्टीरियोटाइप्स ब्रेक हाँ करना। हाँ हाँ वही चीज़। तो अर्निंग हो रही है, कमाई हो पा रही है? हाँ मतलब अभी तो थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई है, बट वही है ऐसे हो जाती है फिर नहीं होती है, तो वही है आर्टिस्ट लाइफ है ना, अभी स्ट्रगल थोड़ा है। तो पेरेंट्स की तरफ से फुल सपोर्ट है आपको? नहीं, मैं मॉमडन हूँ ना, तो मेरे मम्मी पापा की तरफ से सपोर्ट नहीं है, तो मैं ऐसे पहले झूठ बोल के जाती थी शोज़ वगैरह पे, पर अब जब पैसे वगैरह मिलने लगे तो अम्मी इज़ लाइक ठीक है, बट घर वाले नहीं मानेंगे, बट ऐसे है कि ठीक है कर तो लेते। कैसे मनाया उन लोगों को? पिटी हूँ, बहुत पिटी हूँ और बहुत ऐसे पिटती ही हूँ, बट मैं बहुत ज़िद्दी हूँ कि मतलब मैंने ठान लिया मुझे वो करना है, मेरा पैशन है, मुझे वो करना ही है, तो बस। घर वालों के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा इस पूरे फेज के टाइम? कैसे वो मतलब एक तरीके से पीछे खींचते आए और फिर उन्होंने थोड़ा सपोर्ट देना शुरू किया, वो ज़रा डेप्थ में बताओ। अच्छा, तो मतलब 2 साल पहले जब मेरे को पता चला था कि मैं रैप वगैरह करती हूँ और शोज़ वगैरह मिल रहे हैं, तब तो मतलब पैसे नहीं मिल रहे थे और पैसे खुद के ही लग रहे थे, तो और मैं मॉमडन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो लाइक बहुत ज़्यादा ही वो हो रहा था कि नहीं करना है। बट जब मेरे को अटेंशन ज़्यादा मिलने लगी, फिर भैया जो एक ऑर्गेनाइजेशन है मंजिल मिस्टिक्स करके, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, लाइक वहाँ से ही मैं बहुत ज़्यादा ग्रो करी हूँ, तो उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी मम्मी पापा को बताया कि ये बहुत अच्छा करती है, और वहाँ से फिर मतलब कभी मम्मी पापा को ऐसा मेरे को अर्निंग भी होने लगी थी, तो फिर मम्मी पापा को लगा शायद ही कर सकती है, और मैं ज़िद्दी भी हूँ तो मुझे करना तो अभी है। पढ़ाई लिखाई आप म्यूजिक हाँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, पॉलिटिकल ऑनर्स कर रही हूँ। पॉलिटिकल ऑनर्स का? तो जी। राजा कुमारी ये सब कुछ है इंस्पिरेशन आपकी? नहीं मतलब सुनती सबको, बट मेरे को मेरे इंस्पिरेशन रफ्तार भी है। रफ्तार भैया के ऊपर ही टिकी हुई है अलकामा जी। वही चीज़। तो मतलब रैपिंग को ही आगे तक लेकर हाँ, जाना है हाँ, आपको। बिल्कुल। और अगर जो एस्पिरेंट, क्योंकि मैंने फीमेल रैपर्स बहुत कम यहाँ पर भी देखे और वैसे भी बहुत परफॉर्मेंस के टाइम पर कम देखे, तो फीमेल रैपर्स क्यों कम है, क्या लगता है आपको? आई डोंट नो, आई गेस लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे मैंने भी अभी मेरी कुछ रील वायरल हुई, तो उसमें ऐसे काफ़ी गाली वाली भी पड़ी हुई, तो ऐसा फील होता है डीमोटिवेटेड, बट फिर ये होता है कि तुम्हें जवाब भी तो मैं ही दे रही हूँ भाई, कि देख लो भाई मैं कर रही हूँ। तो अभी किसी शो में जाने का सोचा, रैप शो में, हसल में? हसल में पक्का आई विल ट्राई दैट। तो क्या मतलब, मैंने तो उसके लेकर बहुत थ्योरी सुनी है, तो वो थ्योरी सही है या गलत है? अभी मैं गई नहीं हूँ वहाँ, तो मुझे खुद भी नहीं मालूम है, बट अगर मैं जाऊँगी तो आई विल टेल यू गाइस। पर आप बता रहे थे कि कंटेंट के लिए। हाँ हाँ, ये है कि कंटेंट चाहिए होता है, लिरिक्स वगैरह भी मतलब मैटर करते हैं, बट कंटेंट, मेरे पे बहुत कंटेंट है भाई, आई एम लाइक तो फुल यहाँ पर आपको कैसा लगता है कि अपने आप को कितना रेट कर पाओगे अगर रैप के सेंस में बोले? मतलब आई एम नॉट वेरी गुड ऑल्सो, ठीक है, अभी मैं सीखी, लर्निंग फेज चल रहा है मेरा भी, तो आउट ऑफ 10 आई विल गिव माई सेल्फ 6.57 अराउंड। या ठीक है, तो पॉलिटिकल रैप के बारे में सोचा है कभी कि थोड़ा उस साइड में भी जाऊं? अभी वहाँ नहीं गई हूँ, अभी वो ये थोड़ा सीख रही हूँ, अभी एक चीज़ें सीख रही हूँ कौन कि इंस्पिरेशन है आपकी? रफ्तार भैया। अच्छा, रफ्तार, उन्हीं को फॉलो करती हैं ये? बिल्कुल तो म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी तक कोई स्टेप, कोई आपने कोई वीडियो किया हो या कुछ किया हो कोई? अभी एक बॉलीवुड वेब सीरीज आ रही है, तो उसमें मैंने अपना गाना दिया, मतलब मेरी लिरिक्स नहीं बट मेरे वोकल्स उसमें है। ओह वाह, कौन सी सीरीज है? अभी वो मैं बता नहीं सकती। अच्छा, आप रिवील नहीं कर सकती हैं। तो ये है अलकामा, जिन्होंने अपनी फैमिली से पहले, जैसा उनका कहना है कि वो उनसे मार खाती आई थी, लेकिन उसके बाद वो एक रैपर जो है वो बन गई हैं, और यहाँ पर 30-35 लोगों की भीड़ में वो अकेली फीमेल रैपर है जो वहाँ पर परफॉर्म कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अलकामा हमसे बातचीत करने के लिए। रैपकार मेरा नाम, बहुत गलत अंजाम तुमने जाना नहीं, चलेगा बहाना नहीं, हरिनगर से मैं पहला बिल रहा हूँ महारा नहीं, हाथ से बहुत गलत हुए मेरे हाथ से, किल किए मैंने अपनी भावना से मुश्किलों के रास्ते, छोटा मोर कर रहा हूँ मैं बड़ी बड़ी बातें, वक्त को सहाय ना कर, मारा जाएगा ना मिलेंगे तुझे, भागने के रास्ते निभाएगा तो साध्य हम तेरी तकलीफ, जाने तुझे विश्वास दे, यू नो वन एंड ओनली रैपकार, लेट्स गो।
अभी हमारे साथ मौजूद है रैपकार एनी, एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? हाँ, तो असली नाम क्या है आपका और आपकी रैपिंग जर्नी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कब से शुरू किया रैप? मैं 9 साल पहले, मेरे एक दोस्त है एनिमेटर, उसको देख के मैंने रैप चालू किया था। तो मेरे नाम में लास्ट में उसका भी नाम का जिक्र है, एनी। और आजकल वो नशे में बहुत ज़्यादा वो हो गया है और अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो एक तरीके से अगर मैं कुछ बना तो उसका नाम भी पुश होगा। कहाँ से आते हैं आप? मैं वेस्ट दिल्ली से आते हो और फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट है आपको रैपिंग का? मेरी फैमिली में कोई है ही नहीं, बेसिकली हम 2 भाई हैं सिर्फ। और मैं 9 साल से रैप कर रहा हूँ। मुझे रैप करते करते मेरी बुआ चली गई बड़ी, मेरे फादर चले गए, मेरे बहुत रिलेटिव्स भी चले गए हैं इस चीज़ में। लेकिन मैं कोई ये चीज़ पूरी करनी है, अभी से नहीं हूँ, मैं 9 साल से हूँ इस चीज़ में। क्या क्या कारण रहे उनके डेथ की? बहुत कुछ कारण रहे। पापा को तो क्या बताऊँ, दारू पीते थे, छोड़ दी थी, लेकिन फिर से बीच में चालू कर दी थी तो लीवर का लास्ट स्टेज पड़ गया, दिमाग पे चढ़ गया। मैं हॉस्पिटल में, मेरे पापा मेरे सामने ही मरे हैं। मेरे पापा को मेरे सामने ही वाइट कपड़े से ऐसे लपेटा गया। तो मेरे को पता है क्या चीज़ है, बेहोश हो गया था मैं। तो उसके बाद रैप में भी अभी बहुत ड्रग्स ये को लेकर भी चीज़ें हो रही हैं, तो इसके ऊपर ही क्यों रैप? एक चीज़ ये है, ड्रग्स उसकी अपनी आर्टिस्ट की पर्सनल चॉइस है। वो साइफर में आके नहीं कर सकता, वो कहीं और भी कर सकता है ड्रग्स। लेकिन इज इट नेसेसरी कि वो किक मिलती है उससे? नहीं, किक कोई भी नशे से नहीं मिलती है। मैं सोबर हूँ, मैं कोई नशा थोड़ी ना कर रखा है, मैं तो रैप कर रहा हूँ। नशे से कुछ नहीं होता है, वो आदमी की सोच होती है, वो आदमी की अपनी चॉइस है। नशा कर रहा है वो एंजॉय के लिए कर रहा है, किसी की ज़िंदगी में दुख है वो है तभी तो नशा कर रहा है। आदमी गुंडा क्यों बन रहा है? आदमी गुंडा इसलिए बन रहा है, मजबूरी से बन रहा है, ऐसी थोड़ी ना शौक में बन रहा है। शौक में तो बनता है, जेल में जाता है, उसको पता है, सॉरी, उसको पता है भाई सजा काट लिया, मैं तो ऐसा ही हूँ। अच्छा, कमाई हो रही है या नहीं? मेन जो चीज़ है कमाई नहीं है, वो पता है मुझे। अभी 9 साल का इकट्ठा मिल जाएगा मुझे, मेरा दिन आ जाएगा। अच्छा, तो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट और ये जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा ब्रिज है। हाँ। उनको लेबल्स के जरिए मिल जाते हैं गाने, आप लोग यहीं पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो कब ये ब्रिज खत्म होगा? इसकी बात का छोटा सा मतलब है, मौके बहुत मिले हैं लेकिन धोखे मिले हैं। एक्चुअली बहुत बड़े आर्टिस्ट से मिला हूँ, क्या क्या बोलूँगा, मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकता। बाकी क्यों नहीं नाम ले सकते? हैं? क्यों नहीं नाम ले सकते? बस ऐसी, वो मेरे भाई है, कभी तो याद कर लेंगे। अच्छा, ऐसा रहा है तो बढ़िया है। और कुछ रैप के बारे में, फीमेल रैपर्स यहाँ पर बहुत कम दिख रही है, ऐसा क्यों, क्या लगता है? ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि बहुत सारे सर्कल में लड़के खड़े हैं, वो नर्वस होते हैं खड़े होने में, गलत टच होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। मैं खुद लड़कियों को समझाता हूँ, आप थोड़ा सा साइड में खड़े हुए हैं, आप इधर ना खड़े हुए, क्योंकि लड़के आप जानबूझ के आते हैं मुझे। और यहाँ नहीं, होस्काज में भी यही सीन है, मैं सर्कल वहाँ भी हैंडल करता हूँ, वहाँ भी साइफर होता है, लहर, और इससे बड़ी कम्युनिटी है वो भी। और लेकिन जमुना पार को मेरा शुरुआत से प्यार है, मैं यहाँ अभी से नहीं आ रहा, मैं बहुत पुराना हूँ इधर, और मैं इसको भी रिप्रेजेंट करता हूँ, अपने लहर को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, अपने वेस्ट दिल्ली को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि बहुत प्यार करने वाले लड़के। क्या एज होगी आपकी? मेरी 22 है वैसे तो। अर्निंग का क्या आप सोचेगी, मिलेगा पैसा किसी? अरे मिल जाएगा, मैंने आपको बोला ना 9 साल का इकट्ठा एक साथ ही मिल जाएगा, वो मुझे पता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को पता है आज नहीं तो कल मेरा दिन ज़रूर आएगा। कौन है इंस्पिरेशन? कौन है इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन मेरी है रकीम। रकीम को लेकर इनकी इंस्पिरेशन है लोगों का। मैं लिरिक्स आपके बिल्कुल मैंने देखा थोड़े हटके से, तो ये तो बस नमूना है छोटा सा। ये सब देखो, रैप दिमाग से नहीं होता, रैप एक्चुअली होता है दिल से। इसको टाइम चाहिए, और इसको टाइम दोगे, इसकी इज्जत करो, ये तुम्हारी इज्जत करेगा, ठीक है? अगर तुम 1 साल 2 साल कुछ नहीं कर पा रहे, आदमी ना 6 साल का तजुर्बा 1 साल में भी कर सकता है। उसके अंदर बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दिमाग बहुत है, दिमाग नहीं है, ब्रह्मांड है, लेकिन वही है, कदर नहीं है। हसल में ट्राई नहीं किया आपने? हसल के लिए एक छोटा सा रैप लिखा था मैंने। साढ़े वर्ग के शेर ढूंढे किथे लोकी, बाहर से ज्वालामुखी, फ्लो हिमालय की चोटी, विलायती मेरी बेबी जैसे थाईलैंड का माल, क्रश करके पेपर में धुआं आंखें लाल, मेहनत करूं लेकिन अभी दिख नहीं रहा फल, आर्टिस्ट को छोड़ नकली MTV असल, बोलूंगा मैं सच नहीं बोलूंगा मैं झूठ, सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि नहीं तेरी अप्रोच। ओके, तो इन्होंने MTV हसल को भी इनडायरेक्टली एक्सपोज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरगांव से बातचीत करने के लिए। कलम मेरा चलेगा तो तू भी मुझसे डरेगा, पीठ पीछे किया तू तो सामने नहीं भिड़ेगा, चिढ़ेगा मेरे इस वर्ड से, मैथ मैंने किए तेरे भाई ने फुल हक से। हाँ अंडरग्राउंड बेटा बड़ा कब से, सीखा नहीं मैं अपने लक से, कलम चला बड़ा जब से, हिप हॉप मैंने सीखा बहुत पहले से। हाँ करा मैंने हासिल है असली ऊपर बोले भाई तू गधे, जिंदगी में आगे बढ़ने की बस फिक्र है, जलने वाले बहुत न मुझे कोई दिक्कत है, सारे भाई असली नहीं चाहिए मुझे लिखत, ज़्यादा बोलेगा तो रैप गेम से निकल, वर्ष मेरा फाड़ेगा मैं बैठूंगा मैं चैन से, ये जीत के दुख आप बेटा देखना तो छोड़ दे।
मेरा नाम, मेरा स्टेज नेम रिहान कलाकार। कब से आप रैपिंग करते आ रहे हैं? मैं 4-5 साल हो गए रैपिंग करते हुए। और अर्निंग हो रही है, कुछ कमाई हो पा रही है या नहीं? नहीं, अभी तो कमाई नहीं हो पा रही है, अभी हासिल कर रहे हैं। हासिल कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ? नहीं, पढ़ाई नहीं करते, हम जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब करते हो। कितने साल के हैं आप? मैं 23 साल का। 23 साल के हो। अभी अर्निंग मतलब इससे बिल्कुल नहीं आ रही है रैप से? नहीं, नहीं। तो कौन इंस्पिरेशन रहा है आपका रैपिंग को लेकर? मेरे MC स्टैंड इंस्पिरेशन रहा, क्योंकि उसने बस्ती से ये दिखाया कि बस्ती में वाला भी कुछ कर सकता है अगर वो खुद पे अपना फोकस करके दिखाए तो। घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा है इसमें? नहीं, थोड़ा बहुत हेट भी मिलता है घर वालों से, लेकिन पूरा सपोर्ट है। अब किस बात का हेट था पहले और जो अब प्यार में बदल गया है? पहले इस बात का कि लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा लड़का क्या करेगा, यानी कि फ्यूचर के बारे में तुम मेरा लड़का क्या बनना चाहता है। फिर धीरे धीरे अपन करते रहे, फिर घर वालों को बताया कि हम ये चीज़ करते हैं। फिर घर वालों ने भी देखा, फिर थोड़ा उन पे भी प्राउड हुआ। इस वजह से अब थोड़ा हेट प्यार में बदल गया। लेकिन रैपिंग है स्टेबल करियर ऑप्शन, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ, तो एक इम्पॉसिबल है। जब हमारे पास कलम है, जॉब है, जॉब हमारा इस वजह से कि जॉब से हम आगे बढ़ेंगे। अब जॉब भी नहीं है, वही ना, घर वाले अपना फैशन खुद अपने करना है, तो इसलिए अपने इंडिपेंडेंट अपने जॉब भी करेंगे, रैप भी करेंगे। कि इससे ये है कि हम अपने फैशन को नहीं भूलेंगे ना। अगर हम अपने फैशन को ही भूल गए तो फिर हमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कौन से जॉनर का रैप आपको मतलब करना सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरे सबसे हार्डकोर। अच्छा, हार्डकोर रहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही थी सेक्स, वुमेन, इन सब के ऊपर ज़्यादा बातचीत हो रही थी। क्या इनको लिखना आसान है इसलिए लोग इन पे रैप करना ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, ये लिखना तो इनमें बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे हैं जो हेड फैलाते हैं, बट ऐसा नहीं है। लिखना चाहते तो अच्छी लाइन भी है, बुरी लाइन भी है। वो आर्टिस्ट के ऊपर है कि वो कैसा लिखता है, क्या दिखाना चाह रहा है पब्लिक को। तो आप बस्ती का हस्ती ब्रो बनना चाहते हैं, मतलब MC स्टैंड के? तो से आपका क्या है? आपका क्या सपना है? मेरा सपना ये है कि मैं अपना बस्ती से निकल के अपने घर वालों को अच्छी प्लेटफॉर्म पे रखूं, अपना शौक भी करूं और अपनी फैमिली भी संभालूं। कितना सोच रहे हो अब कि अब कितने साल बाद इतना अकम्प्लिश कर पाओगे? नहीं, हम अपन अगर करेंगे तो रेगुलर माशाल्लाह 2-3 साल में हो जाएगा। रहूं शान चेतना घूम के जब आया मती जाती मेरे फिर बिहार का बैकबोन बना, हड्डी बना, रीढ़ का घाव याद हर तीर का, टिट फॉर टैट जाना है शॉट टिटना, गति हुई तीर से नशा मात्र सीख, छाती पे निशान है 20 ना मैं वीर का, दोनों विद्या सीखा मैंने छीलना और चीरना, भूखा ड्राई स्टेट थे तो जरूरत नहीं नीर का। स्टेज नेम बताइए और जो रियल नेम है वो भी बताइए। रियल नेम मेरा आयुष तिवारी है, स्टेज नेम मेरा बीस्ट है। और कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार में एग्जैक्ट कहाँ से? आरा से। आरा से है। तो अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं। कब से रैपिंग शुरू की? हो गए 4-5 साल हो गए मेरे को रैपिंग करते हुए। और क्यों रैपिंग? बस आया, दिल से आया, अंदर से निकला। बस दिल से आया, अंदर से निकला। लगता है कि ये स्टेबल करियर ऑप्शन बन पाएगा? पैसे आ रहे हैं, इससे कमाई हो रही है कुछ? अभी नहीं आ रहा है, पर आने वाले टाइम पे ज़रूर आएगा। मेरे को अपने कला पे पूरा बिलीव है। तो कितने साल के हैं अभी आप? अभी मैं 19 का हूँ। अच्छा, आप 19 के हैं अभी, और अभी से आपने मतलब रैपिंग करना शुरू कर दिया है। कौन सी इंस्पिरेशन रही है आपकी? इंस्पिरेशन में इंडिया का तो काफ़ी कम म्यूज़िक सुना है, बाहर का सुना है मैंने। जे कोल सुना, जे कोल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली मेरे को। और कौन से जॉनर एक्सप्लोर करना चाहेंगे? जॉनर्स तो मैं वैसे रैप वैसे मेरा है कि मतलब रैप मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। बाकी मैं और जॉनर्स बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ, एक्सपेरिमेंटल, टेक्नो, EDM, थोड़ा डब स्टेप। और बिहार के ओरिएंटेड भी ज़्यादा रहता है रैप? अभी आने वाला है बहुत सारा EPs, एल्बम, जो भोजपुरी फोक होगा, भोजपुरी क्लासिकल, न्यू साउंड्स। अच्छा, तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि सब लोग डिस करने में लगे हुए हैं एक दूसरे को। तो क्या ये नेसेसरी है रैप में कि आपको डिस ही करना पड़ता है, या सेल्फ एडमायरेशन? उसके अलावा भी है कुछ जॉनर? नहीं, बिल्कुल डिस करना कोई ज़रूरी नहीं है। डिस में मतलब एक दूसरे को मतलब लड़के बेहतर बताना है। नहीं, अगर मतलब अपना जो अंदर से आ रहा है नेचुरल राइटिंग, वो होना चाहिए। पेरेंट्स की तरफ से पूरा सपोर्ट है आपको? पूरा सपोर्ट है, कोई सीन नहीं है। उनको लगता है कि रैपिंग में आप कुछ कर पाओगे? उनको पूरा बिलीव है मेरे पे, और मेरे को अपने आप पे पूरा बिलीव है। तो क्या लगता है कितने सालों बाद आप खुद को देख सकते हैं एक एस्टैब्लिश रैपर के रूप में? 4-5 साल के बाद। तो अभी क्या गोल है आपका आने वाले 2-3 सालों में? अभी मैं EPs पे काम कर रहा हूँ, एल्बम्स पे काम कर रहा हूँ, वो सब ड्रॉप करने वाला किसी हूँ। लेबल्स के थ्रू कुछ आया ऑफर या कुछ? लेबल्स के थ्रू नहीं, अभी तो मैं इंडिपेंडेंट सोलो म्यूजिक करूँगा, उसके बाद आगे गॉड नोज। अच्छा, अब तो यही है कि जो अंडररेटेड वाले हैं और जो लेबल्स वाले हैं, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो ये गैप क्या लगता है खत्म हो पाएगा या नहीं? एकदम खत्म होगा, और ख़त्म हो भी रहा है। बहुत सारे आर्टिस्ट, हिप हॉप आर्टिस्ट, मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट के साथ बैठ रहे हैं, कोलैबोरेशन हो रहा है, दैट्स इट।
सोसाइटी से कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं अभी देख रही थी यहाँ पे सिगरेट पी रहे थे, उन लोगों को कुछ नहीं बोला जा रहा, बट इन आर्टिस्ट को बोला जा रहा था। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यही है कि हिप हॉप जो है वो इंडिया में नहीं है इतना, है ना। रैप को उस तरह से, उस नज़रिए से नहीं देखा जाता रैप को, जिस तरह से क्लासिकल संगीत है ये सब है ना। रैप जो है किशोरदा भी करते थे, है ना, लेकिन वो किशोरदा है तो उनको किशोरदा की नज़र से देखा जा रहा है, एक रैप की नज़र से नहीं देखा जा रहा। आर्ट फॉर्म जो है उसकी रिस्पेक्ट नहीं है ना। तो हमारा सिर्फ यही मोटिव था कि हमारे फैमिली वाले और ये सब जो लोग खड़े हैं यहाँ पर, उनकी फैमिली भी उन पर प्राउड करे, है ना। तो हमने जमुना पार साइफर खोला, 1 साल हो चुका है, ये सब यहाँ पर हैं और सबकी फैमिली प्राउड कर रही है। और अक्की जो है उसको भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ से, है ना। तो सबकी नज़रों में अच्छा है और अंकल आंटीज़ भी यहाँ पर आते हैं, है ना, वो देखते हैं खड़े होके कि हाँ बच्चे रैप करते हैं। कितने आर्टिस्ट यहाँ से निकले हैं और बड़े बड़े स्टार्स बने? बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ऐसे, तो मतलब आपको कि मैं एक बता नहीं सकता, बहुत सारे नाम हैं तो, लेकिन मेन जो है जमुना पार से तो रागा, इक्का और भी लोग हैं जो मतलब जमुना पार से चीरफाड़ बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। अभी मतलब उस टाइप की उन्हें लाइमलाइट नहीं मिली, लेकिन बेसिकली मतलब यही है कि अगर वो करते रहेंगे आगे और देखेंगे। और बाकी हमारे आसपास के आर्टिस्ट हैं वो भी मतलब लगे हुए हैं कि मतलब एक हंगर है कि रुकनी नहीं चाहिए। अगर हम इंडस्ट्री में आए हैं तो रुकना नहीं है, उस मुकाम तक पहुंचना ही है। मतलब लाइक कि मतलब अच्छा लगता है कि हमने स्टार्ट करा, लेकिन पहले हम कुछ 4 लोग थे, फिर 5 हुए, 10 हुए, आज हमारे कम्युनिटी 700 लोगों की हो चुकी है। और इंस्टाग्राम पे बनाने में कितना टाइम लगा और कैसे, मतलब ये सब कैसे हुए एक साथ? ये कनेक्ट हिप हॉप की वजह से कनेक्ट हुए और इसलिए नहीं कनेक्ट हुए। मेन ये था कि हमने स्टार्ट करा था, हम जैमिंग करते थे हम दोस्त लोग, फिर हमने धीरे धीरे हमें पता लगा साइफर कल्चर के बारे में। फिर हम दिल्ली में और जगह होते थे, वहाँ जाते थे, फिर वहाँ पे हम देखते थे कि लाइक कुछ लोग हैं उन वही करते रहते हैं और उनको जो नए आर्टिस्ट है उन्हें सीखने का मौका नहीं मिल रहा। तो हमने वो कहा वो मौका हम देंगे उन्हें, और अब यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं जो सीख रहे हैं। कैसा कनेक्शन बना इन लोगों के साथ? आप वाइब कर रहे थे जब चल रहा था रैप पूरा? कनेक्शन तो यही है, अब ये फैमिली है तो कनेक्शन तो बनाना बहुत ज़रूरी है फैमिली के साथ। आप भी जमुना पार में उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे सब? हाँ, शुरू से तो सभी साथ हैं, तो सारे टीम के साथ काम कर रहे हैं। अगले 4 सालों में कहाँ तक पहुँचाना है जमुना पार साइड? अगले 4 सालों में काफ़ी आगे जाएगा, सब साथ रहेंगे तो और भी आगे जाएगा, जितना हमने सोच रखा उससे भी आगे जाएगा। ठीक है। आप लोग बताइए, अर्निंग हो रही है रैपिंग से? नहीं अर्निंग हो रही है भाई। तो क्या डिस कर रही है या फिर सेल्फ एडमायरेशन, यही 2 चीजें हैं? नहीं, गाने बनाओ अच्छे, होगी अर्निंग। गाने बनाओ अच्छी हो। हाँ। तो यार कोई पॉलिटिकल रैप क्यों नहीं करता यहाँ पर? बहुत कम देखे मैंने पॉलिटिकल रैप। पॉलिटिकल रैप कोई आर्ट से नहीं है ना? क्या हो गया? फिर जेल में चले जाते हैं। करता हूँ मैं पॉलिटिकल रैप करता हूँ। अच्छा, पॉलिटिकल रैप भी आप करते हैं। और फीमेल यहाँ पर एक ही, बाकी का क्यों नहीं दिखती हैं फीमेल्स यहाँ पर? नहीं, बट क्यों लगता है कि क्यों फीमेल रैपर्स कम? फीमेल रैपर्स ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वही है कि धीरे आपको यहाँ पे एक भी दिख रही है तो वो भी बहुत है, पहले ये भी नहीं थी, तो धीरे धीरे कल्चर बढ़ रहा है। ठीक है, आदत देख रहे हो आप सब लोग अपने आप को अगले 5 सालों में? सबसे ऊपर 5 साल बाद चार्ट्स पे ढूंढ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर जमुना पार साइफर के फाउंडर्स थे SK और बाकी साथी, जिन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इसको फाउंड किया। कितने सारे आर्टिस्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो लगातार हर वेडनेसडे यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। अगर आप भी हिप हॉप इस पूरे कल्चर में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर आकर जुड़िए, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरगांव देखने के लिए। मैं हूं रिया शर्मा, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एक आध और एकदम आराम से ऑन कैमरा खबरगांव। मैं दिल्ली में रैप करता, बिहार पहुंचता है खबरगांव। मतलब खबरदार, मतलब ज़बरदस्ती कभी भी बनते नहीं है ज़बरदस्त। मतलब हम रैपर नहीं अदाकार, अदा करते अपने दिल के शायरी, लिखता क्या। बिहार रिप्रेजेंट करता जमुना पार, गंगा का वो लड़का था। That's it. हो गया।